तुम्हें सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा? यू हैव गॉन मैड। जी बिल्कुल, लड़का तो पागल हो गया है, जिसे आखिर में अपनी जान तक गंवानी पड़ती है। ये हैं आदित्य भोसले, जिन्हें प्यार से लोग आदित्य बुलाते हैं, और ये एक पॉलिटिशियन हैं। और ये हैं अधा रंधवा, जो कि मूवी में एक्ट्रेस का काम करती हैं। विक्रमादित्य ने अधा को पहली बार एयरपोर्ट पर देखा था, जहाँ पर जब अधा अपनी गाड़ी से उतरी थी तो उनके फैंस ने उन्हें घेर लिया था। तो वहाँ पर विक्रमादित्य आकर उनका हाथ पकड़कर भीड़ से निकालकर उन्हें एयरपोर्ट तक छोड़ कर आते हैं। ये विक्रमादित्य के पापा हैं, जो कि अक्सर विक्रमादित्य से कहते रहते हैं कि जन्म के वक्त या तो उसकी माँ को बचा सकते थे या फिर इसे। इन्होंने माँ को बचाना चाहा, लेकिन विक्रमादित्य ने खुद को। तो विक्रमादित्य तो बच गए, लेकिन उनकी माँ नहीं बच पाई। तो ये अक्सर कहते रहते हैं उनसे कि जन्म के वक्त, जन्म पैदा होते ही तू अपनी माँ को खा गया था। शूटिंग के बाद फिर अदा की सेक्रेटरी उनसे कहती हैं कि इस वीकेंड की उनकी पूरी लिस्ट खाली है, और लेकिन एक इनविटेशन आया है जो कि विक्रमादित्य भोसले का है। तो फिर अदा पूछती हैं किस तरह का इनविटेशन। उन्होंने कहा कि आर्मी कैंप पर जाकर आर्मी के जवानों का हौसला बढ़ाना है। तो फिर उन्होंने विक्रमादित्य भोसले के बारे में जानना चाहा, तो उन्होंने कहा सेक्रेटरी ने कि उनको कोई ना नहीं करता। इस बात पर अदा ने जो इनविटेशन था उसको कैंसिल कर दिया, मतलब मना कर दी। तो फिर सावंत विक्रमादित्य से कहते हैं, जो कि सावंत उनके राइट हैंड थे, वो उनसे कहते हैं कि अदा ने आने के लिए मना कर दिया, जबकि अदा के पूरे वीकेंड के इवेंट सावंत ने ही कैंसिल कराए थे। फिर विक्रमादित्य उनसे पर्सनली मिलने के लिए मीटिंग फिक्स करते हैं और उनसे मिलने के लिए जाते हैं। वहाँ पर काफ़ी देर बातचीत होने के बाद अधा उनसे एक सवाल पूछती हैं। उनसे कहती हैं, जब मैंने आपसे मना कर दिया था तो फिर आप मुझसे पर्सनली मिलने क्यों आए? इस पर विक्रमादित्य बोलते हैं, आपकी ना तो थी ही, ज़्यादा से ज़्यादा हाँ ही होती। फिर दोनों लोग हेलीकॉप्टर से आर्मी कैंप जाते हैं। वहाँ पर दोनों लोगों का वेलकम हुआ, और फिर नाइट में जवानों का हौसला बढ़ाना था, उसके लिए सारे लोग वहाँ इकट्ठे हुए थे। जवानों से काफ़ी देर बात की थी दोनों लोगों ने। एक जवान के कहने पर उसने कहा था कि अदा जी, आप इनका कैरेक्टर जो कि पॉलिटिशियन है, पॉलिटिशियन पर स्पीच दें, और आदित्य जी आप अदा जी का कोई एक रोमांटिक सीन करके दिखाएं। इस पर विक्रमादित्य जी उनके लिए एक प्रपोज़ कर देते हैं सीरियस होकर, लेकिन वो इसको सिर्फ एक्टिंग ही समझती हैं। सुबह को अदा, विक्रमादित्य और आर्मी के जवान घूम रहे होते हैं। विक्रमादित्य पीछे होते हैं और अदा आगे होती हैं। तो एक आर्मी का जवान उनको, अदा को पीछे से पकड़कर एक सांप को काटने से बचा लेता है, और वो बचाते हुए ज़मीन पर गिर जाते हैं। इस पर विक्रमादित्य ने सांप को न देखते हुए उनकी तरफ भागते हुए आते हैं और जवान पर चिल्लाते हैं, तूने मेरी अदा को छुआ कैसे? इस पर अदा सीरियस हो जाती हैं और वहाँ से सीधे अपने रूम पर चली जाती हैं। पीछे पीछे विक्रमादित्य भी वहाँ पहुँच जाता है और अदा से कहता है कि मैं नहीं चाहता कि आपको इस तरह से मेरे बारे में पता चले। फिर आदित्य कहता है कि मैं उन लोगों की तरह नहीं हूँ, तुम शादी के बाद भी फिल्मों में काम कर सकती हो। इस पर अदा कहती है कि शादी तो बहुत दूर की बात है, मैंने तुम्हारे बारे में कभी इस तरह से नहीं सोचा। बात और आगे बढ़ती है। फिर विक्रमादित्य कहता है कि मेरी मर्ज़ी ही मेरी मर्ज़ी होती है। अदा कहती हैं कि तुम्हें सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा? तुम्हें सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा? यू हैव गॉन मैड। और फिर रोने लगती हैं। इसके बाद अगले दिन फिर विक्रमादित्य अदा के घर पहुंच जाता है, बहुत सारी मिठाइयाँ और गिफ्ट लेकर। वहाँ पर वह अदा के पापा, मम्मी और छोटी बहन से मिलता है।
और कहता है, मैं शगुन का सामान, मुझे पता नहीं था आपकी पसंद क्या है, लेकिन मैं सारा सामान ही ले आया। थोड़ी ही देर बाद अदा वहाँ आ जाती हैं और कहती हैं, ये सब क्या है। विक्रमादित्य चाहता है कि अदा जो रिंग वो अपने साथ लाया है वो पहन लें। इस पर अदा उनसे कहती हैं कि मेरे घर से निकल जाओ, गेट आउट ऑफ माई हाउस। विक्रमादित्य के जाने के बाद अदा की मूवी जो कि रिलीज़ होने वाली थी, बॉक्स ऑफिस पर तोड़ फोड़ हो जाती है और उनके सारे पोस्टर्स फाड़ दिए जाते हैं। और वहाँ पर लोग कहते हैं, अगर ये मूवी रिलीज़ हुई तो हम थिएटर को आग लगा देंगे। और उनकी मूवी जो है वहाँ पे बंद हो जाती है। इसके बाद प्रोड्यूसर नेक्स्ट मूवी के लिए अदा से वो चाहते हैं कि मूवी में ना लें, लेकिन अदा खुद मना कर देती हैं और सीधा विक्रमादित्य के घर पहुंच जाती हैं और उससे कहती हैं, तू जितनी भी मर्जी चाहे कर ले, मेरी ना है और ज़्यादा से ज़्यादा ना ही रहेगी। इसके बाद उसके पापा जो कि एक कॉलेज में प्रोफेसर थे, एक स्टूडेंट को क्वेश्चन पेपर चुराते हुए पकड़ लेते हैं और उसके गाल पर एक थप्पड़ मार देते हैं। इस पर वो स्टूडेंट और उसके सारे दोस्त मिलकर बाहर हंगामा कर देते हैं और प्रिंसिपल के कहने पर उसके पापा को ही खुद उस लड़के से सॉरी बोलना पड़ता है और उस भीड़ में अदा के पापा का मुंह काला कर देते हैं। इसके बाद ये सारी बात जब विक्रमादित्य को पता चलती है तो वो उसे पकड़कर उसके पापा के सामने उस लड़के को लेकर आता है और उस पर चिल्लाकर उससे सॉरी बोलने के लिए कहता है। इस सब के बाद में जब विक्रमादित्य वहाँ से चला जाता है तो फिर उसके पापा कहते हैं, पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ करता था, लेकिन अब ये सब हमें देखना पड़ रहा है, इससे अच्छा है कि तू इसी से शादी कर ले। इसके बाद में उसकी बहन भी उससे यही करने के लिए कहती है। अगले दिन विक्रमादित्य की रैली थी, जहां पर विक्रमादित्य लोगों से दशहरा की मुबारकबाद और उनको संबोधित कर रहा था। तभी उसी रैली में सामने से अदा आती हैं और मंच पर आकर माइक के सामने आ जाती हैं और विक्रमादित्य साइड से हट जाते हैं, उन्हें बोलने के लिए पूरा मौका देते हैं, पर उसे यकीन नहीं था कि अदा ऐसा बोलेंगी। शुरुआत में तो उन्होंने कहा, आप जिसे जानते हैं वो मुझसे बहुत प्यार करता है, इतना प्यार कि उसने मेरी मूवी तक बंद करा दी, मेरा करियर छीन लिया, मेरे मम्मी पापा के साथ ऐसा ऐसा किया है। और फिर वो वो कहती जान से हैं, मारेगा, मैं अदा उसके साथ एक रात गुजारूं। ये बात सुनकर वहाँ पर दंगा होने लगता है और विक्रमादित्य ये बात सुनकर भी दंग रह जाता है और उस रात उसे चैन नहीं पड़ता है और अपनी हालत बहुत ही बुरी कर लेता है। अगले दिन गांधी जयंती थी और विक्रमादित्य मंच पर माइक पर लोगों के लिए मुबारकबाद दे रहे थे कि तभी उस भीड़ में से एक व्यक्ति ने उन पर गोली चला दी। गोली उनके हाथ में जाकर लगी और वह नीचे गिर जाते हैं। जब वह वहाँ से घर लौटकर आता है तो उसके पापा मिलते हैं और उसके पापा कहते हैं कि तू 2 टके की लड़की के लिए अपना करियर बर्बाद कर लेगा और अपोजिशन वाले हम पर बहुत हंसेंगे और इसका फ़ायदा बहुत उठाएंगे। इस पर विक्रमादित्य कहता है सिर उठाकर कि आप अगली बार उसे 2 टके की ना कहें और वह आपके घर की इज्जत है और मैं अदा का दिल और जनता का दिल जीत लूँगा। इसके बाद वो एक इंटरव्यू में 100 लड़कियों की शादी करने के लिए बोलता है और एक मंडप खुद के लिए रखता है। फिर वहाँ पर अदा आती हैं, लेकिन वह उनसे कहती हैं कि मैं यहाँ से नंगे पैर देवी माँ के मंदिर जाऊँगी और उनसे मन्नत मांगूंगी कि मेरी ज़िंदगी से तुम्हें दूर कर दें। इस पर
आदित्य बोलता है कि मैं भी नंगे पैर मंदिर जाऊंगा और देवी माँ से कहूँगा कि वो इसको समझा दें। दोनों लोग मंदिर के द्वार पर पहुँचे ही थे कि किसी एक व्यक्ति ने पीछे से बोतल विक्रमादित्य के सिर पर फेंक कर मारी और बाद में तलवार से उनकी जान लेने की भी कोशिश की। इसके बाद विक्रमादित्य घायल हो जाते हैं और अदा अपने घर चली जाती हैं। जब अदा अपने घर चली गई हुई थी तो उनके घर पर अपोजिशन वाले और एक बिजनेसमैन आया हुआ था और वो अदा से कहते हैं कि वो उसकी मदद करें और बदले में वो विक्रमादित्य को उसके रास्ते से हटा देंगे। लेकिन इस पर अदा डायरेक्ट विक्रमादित्य के लिए फ़ोन कर देती हैं उन्हीं के सामने और कहती हैं यहाँ पर तुम्हारे चाहने वाले आए हुए हैं, उन्होंने कहा है मुझसे कि मैं उनकी मदद करूं। इसके बाद एक हॉस्पिटल में ब्लड डोनेशन का कैंप लगा हुआ होता है और वहां पर अदा भी आई हुई होती हैं और फिर वहां पर विक्रमादित्य भी आ जाता है और सबसे पहले अपना ब्लड निकालने को कहता है। जब 1 लीटर की बोतल पूरी भर जाती है तब वह अदा से कहता है कि अगर कोई तुम्हारा आशिक मुझे मारने में कामयाब हो भी जाता है तो ये खून मेरी ज़िंदगी बचाने में तुम्हारी थोड़े बहुत टाइम तक मदद कर सकता है। इस पर अदा और गुस्सा हो जाती हैं और उनकी खून की बोतल वहीं पर हाथ से छोड़ देती हैं और बोतल के टुकड़े टुकड़े खून बिखर जाता है और कहती हैं कि तेरा ये खून तुझे भी नसीब नहीं होगा और फिर वहाँ से चली जाती हैं। और फिर अगले दिन दशहरा का महोत्सव था जहाँ मंच पर नाटक हो रहा था। एक साइड से अदा तो दूसरी साइड से विक्रमादित्य बैठे हुए थे। मंच पर नाटक हो रहा था और वहाँ पर सीन लड़ाई वाला चल रहा था तो उसी के बीच में एक व्यक्ति धनुष बाण से सीधा विक्रमादित्य की ओर धनुष चला देता है जो कि बाण सीधा जाकर उनकी सीट पर लगता है। उस रात जब अदा अपने घर लौट रही थी तो विक्रमादित्य के पापा अदा को रास्ते से ही अपने लोगों से कहकर उसको उठवा लेते हैं, किडनैप करा लेते हैं। और जब विक्रमादित्य घर पहुंचता है तो उसके पापा उससे कहते हैं जा जो भी करना है कर ले उसके साथ। फिर जब विक्रमादित्य अदा के कमरे में जाता है तो अदा कहती हैं कि मुझे पता था तुम कोई प्यार व्यार नहीं करते, ये बस तुम्हारी हवस है। और अपना दुपट्टा उतार के फेंक देती हैं और फिर कहती हैं कम जो करना है कर लो। विक्रमादित्य फिर वहाँ आता है और उनका दुपट्टा उठाकर उनको वापस से उड़ा देता है और कहता है ये मेरा तरीका नहीं है, ये सब पापा ने कराया था। और उनको रात में अपनी गाड़ी में उनको उनके घर तक ड्रॉप करके आता है। आज दशहरा है और विक्रमादित्य बहुत परेशान है। सावंत को विक्रमादित्य की परेशानी नहीं देखी जाती और वह उनकी माँ के बारे में एक हकीकत बताता है। सावंत कहता है कि तूने अपनी माँ को नहीं मारा, विक्रमादित्य ने अपनी माँ को नहीं मारा, बाबा ने तुमसे झूठ बोला था। इस बात पर वह सावंत को अपने गले लगा लेता है और सीधा अदा के घर जाता है। बाहर से ही अदा को आवाज़ लगाता है और जो कि आज दशहरे का दिन था तो ये सब उसके पापा उसको अपने घर से ही लाइव टीवी पर देख रहे थे। और वह अदा से कहता है कि मैंने अपनी माँ को नहीं मारा, पापा ने मुझसे झूठ बोला था और मैंने जो भी तुम्हारे साथ किया मुझे माफ़ कर दो, मुझे ऐसे ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए थी किसी भी मामले में। विक्रमादित्य कहता है कि हो सके तो मुझे माफ़ कर देना और फिर वहाँ से चला जाता है। जब विक्रमादित्य अपनी गाड़ी में बैठ जाता है तभी उसके पापा का फ़ोन आता है सावन के पास, जो कि अभी गाड़ी से बाहर ही था
और उसके पापा बोलते हैं कि आज शाम को जब अधा आएगी तो उसे वह गोली मार दे। वो ना बोलता है तो उसके पापा कहते हैं इसमें तेरी और विक्रमादित्य की भलाई है। शाम को रावण दहन था। विक्रमादित्य आया हुआ था, मंच पर आता है और धनुष लेकर उसमें आग लगाकर और बाण सीधा रावण की ओर छोड़ देता है और रावण दहन हो जाता है। इसके बाद में अदा की वहाँ पर एंट्री होती है। अदा वहाँ पर आती है और दोनों पास पास आ जाते हैं। जब सावंत पहली गोली मारता है तो गोली उसके नहीं लगती है, साइड से काफ़ी दूर लगती है। तो इस पर विक्रमादित्य अदा को गले लगा लेता है और दोनों वहाँ पर घूम रहे थे तभी सावंत एक और गोली चलाता है, वो भी नहीं लगती है। जब तीसरी गोली चलाता है तो अदा की जगह विक्रमादित्य के सीने में गोली लगती है। उसके बाद अदा, उसका नाम जो लोग प्यार से लेते थे आदित्य नाम कहकर, एकदम चीखती है वहाँ पे और हेल्प के लिए बोलती है। वहाँ पर कोई भी हेल्प के लिए नहीं था, लेकिन लास्ट मोमेंट पर विक्रमादित्य उससे माफ़ी मांगता है कि मुझे माफ़ कर दो। जैसे ही वहाँ पे अदा कहती है कि माफ़ किया, उसके बाद में विक्रमादित्य, और फिर वहीं पर मूवी फिनिश हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आप यहाँ तक देखते हुए आए हैं तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर बताना कि कैसी लगी आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन। और मूवी बहुत अच्छी है, इसको देखना ना भूलें और मिलते हैं अगली मूवी में।